अगर किसी बेटी के आगे बहन लिखा है तो उसको भी श्रद्धा से सुन लीजिए कि बहन का अर्थ क्या होता है। फिर मुझे आज आपसे बहुत गहरा ध्रुव चरित्र भी कहना है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में माताएं आई है आदर्श विद्या मंदिर की प्रार्थना पर, तब आप बहन शब्द का भी अर्थ समझ लीजिए। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि अगर बेटे कुल का दीपक हैं तो बेटियां कुल की मणियां होती है। बेटे केवल कुल का दीपक हैं, और भागवत के 10वें स्कंद में रुक्मणी जी के चरित्र में कहा गया कि रुक्मणी परिवार की मणि है, क्योंकि बेटियां कुल की मणि होती है। दीपक में तो तेल डालना ही पड़ता है, लेकिन मणि में तेल, इसलिए बेटे को तो जमीन देना पड़ेगी, जायदाद देना पड़ेगी, बंगला देना पड़ेगा। जो कारखाना तुमने लगाया वो बेटे को निभी दोगे ना तो पटवारी साहब के पास जाके ले लेगा, यार ले लेगा वो तो। लेकिन बेटियां मणियां होती, उनको अपने बाप से कुछ नहीं चाहिए। बेटियां मणियां हैं। बेटे को सारी जिंदगी में कमाया हो दे देना, बेटी को आप ब्लाउज पे 5 रुपए भी रख कर दे दोगी तो संतुष्ट है। हमारे यहां मालवा में एक परंपरा है कि कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो पति पत्नी हवन करते हैं, पर हवन से के बाद जब ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते हैं, और आशीर्वाद के बाद भी वो यज्ञ की वेदी से तब तक नहीं उठते जब तक कोई बहन बेटी आकर उनको तिलक लगा के आरती ना उतार दो। कोई बहन आएगी या बेटी आएगी तभी वो उठेंगे उसका आशीर्वाद लेकर। एक बार मैं नर्मदा किनारे कथा कर रहा था तो दक्षिण के विद्वान वहां यज्ञाचारी थे, सब दक्षिण से आए विद्वान थे बड़े। मैंने उनको पूछा कि मेरे यहाँ ये परंपरा है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बाद भी बेटी और बहन के आशीर्वाद की आवश्यकता लगती है, ऐसा क्यों? करना चाहिए कि नहीं? शास्त्रीय परंपरा तो नहीं है, लौकिक परंपरा है। उन्होंने कहा पंडित जी अनिवार्य इसकी ये परंपरा कभी खत्म मत करना। हमने कहा क्यों? बोले ब्राह्मण को ज्यादा कम दक्षिणा दे दो तो आशीर्वाद ज्यादा कम कर देता है, लेकिन बहन और बेटियों को दो तो भी आशीर्वाद है और ना दो तो भी आशीर्वाद है। इन बेटियों और बहनों ने अपने आशीर्वाद में कभी कमी, जो अपने भाई पर अपने प्राण न्यौछावर कर दे है, ऐसी बहनें और बेटियां होती है। भगवान कृष्ण जब अपनी पत्नी रुक्मणी के भाई रुक्मी को मारने लगे तो रुक्मणी चरणों में गिर गई कि नहीं मेरे भाई को। भगवान ने कहा मेरी खड्ग बाहर निकल चुकी है, बिना प्राण लिए ये म्यान में नहीं जाएगी। रुक्मणी ने कहा कि अगर आपकी तलवार को प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे भाई के प्राण। अपने प्राण भी दाव लगा पर अपने भाई के प्राणों की रक्षा करे, उस तत्व का नाम बहन है, उसका बेटी का। ये बहन शब्द यूं ही नहीं लिखा जाता बेटियों के नाम के आगे। आदर्श विद्या मंदिर में कुछ गहराइयां हैं। इस शब्द की मीमांसा में आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा श्रद्धा से। एक बार मेरे घर कोई महिला आई, मैं जानता नहीं था, और मेरी भाभी जी ने उनको 2 जोड़ कपड़े दे दिए पैक करके। अब मैं देखता ही रह गया, वो ले गई। बाद में मैंने अपनी भाभी जी को पूछा कि भाभी जी ये 2 जोड़ कपड़े बिना पैसे लिए आपने कैसे दे दिए उनको? आपको मालूम है मैं कैसे लाता हूं भागवत में कपड़े? मेरे को कितने गुलाब जामुन पचाना पड़ती है, कितनी। हाँ ये मैं जोधपुर में धन्य करता हूं। बाप रे बाप क्या खिलाते हैं आप लोग। हाँ मालपुआ, पता नहीं कि कितने कितने व्यंजन यहाँ खाए। अब अगली बार तो केवल कथा करने के लिए नहीं, केवल यहाँ भोजन करने ही आना पड़ेगा, तो भोजन और कथा एक साथ नहीं हो सकती यहाँ का। आइए श्रद्धा से सुनिए। मैंने कहा आपने क्यों दे दिए? मेरी भाभी जी ने डांटा कि अकल वकल नहीं है तो बीच में मत बोला करो। मैंने कहा बीच में कहाँ बोला मैं, वो चली गई तभी तो बोला। पर क्यों दिया आपने? बोले अभी अभी अपने मकान के पास किराए से रहने आई है ये, और 3 साल से मायके नहीं गई है,
अभी सामने रक्षाबंधन है तो मायके जा रही है तो मुझसे 2 जोड़ी कपड़े ले जा रही है। हमने कहा क्यों? बोले इसके सास ससुर भी कंजूस है, जेठ जिठानी भी परवाह नहीं करते, पत्नी पति भी ऐसा ही है, तो ये कपड़े वहां जाकर पहनेगी, क्योंकि फटे पुराने कपड़े पहने ना मायके में जाके तो माता पिता को और भाई भुजाई को दुख होगा। तो ये लाल वाली साड़ी तो कहेगी कि मेरी सास ने दिलाई थी, और पीली वाली को कहेगी कि ये मेरे पति लेके आए थे। मांग कर भी कपड़े पहनती है मायके में। और मेरी भाभी ने कहा शाम को 5 बजे छत पे जाएगी, 1 घंटे मोबाइल पे बात करके नीचे आएगी। और इसकी भाभी पूछेगी कहाँ गई थी? बोले छत पे। बोले क्यों? बोले उनका फोन आया था ना। वो नालायक कभी फोन नहीं करता, पर माँ बाप को ऐसा नहीं लगे कि ससुराल में इसको कोई पूछता नहीं है, तो झूठा मूठा फोन कान से अड़ाकर नीचे आती। कलेजा फट जाएगा आगे सुनोगे तो बहन और बेटी क्या होती है। बोले इसने 2-2 5-5 रुपए इकट्ठे करके 1 जोड़ कपड़े खुद खरीदे। हमने कहा उसका क्या करेगी? बोले इधर से अटैची में रख के नीचे ले जाएगी, उधर से आएगी तो अटैची में ऊपर रख के लाएगी। हमने कहा क्यों? बोले इसका भाई भी कंजूस है, कुछ ज्यादा देता नहीं है, तो अपने पैसे खरीदी साड़ी को अपनी जिठानी की गोदी में रख के कहेगी कि मेरी भाभी ने मेरी मनपसंद साड़ी दिलाई है। उसके भाई पर कोई उंगली ना उठा दे तो अपने पैसे खरीदी साड़ी को भी भाई की साड़ी बताती है, पर कभी अपने मायके का अपमान ना होने दे। इस तत्व को बहन और बेटी भारत में कहा गया, इसलिए हमने बहन शब्द लिखा है। कोई बता दे अगर मिस का अर्थ यह होता हो। क्या संस्कार देना चाहता कॉन्वेंट इस देश में मिस लिखकर? गुरुजनों को अगर मैम कहकर और मैडम कहकर कौन सा संस्कार देना चाहता है? मैम का अर्थ क्या होता है? मैडम में रिस्पेक्ट तो हो सकता है, लेकिन रिलेशन नहीं हो सकता। अभी मैम की तो मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता आपके सामने। इसलिए शब्द की अपनी गरिमा है, शब्द ब्रह्म है, और शब्द के ब्रह्म की साधना जहां सरस विद्या मंदिर में होती है उसके आंगन की कथा में हम बैठे हैं। इसलिए जिन जिन अभिभावकों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, आपने आदर्श विद्या मंदिर को चुना है, तो ये महाकाल का बेटा उज्जैन के महाकाल के आंगन से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आने वाली पीढ़ी के संस्कारों की रक्षा कर रहे हैं।